नमस्कार, गुड आफ्टरनून प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम मस्त, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित पर। तो सभी प्यारे साथी एक बार फटाफट से आ जाइए क्लास में। और कैसे हैं आप सभी? वंशिका, मनीषा, भावना, सोनम, अमित, सुनीता, मनीष, गरिमा, धर्मेंद्र, प्रियंका, सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तो जैसा कि आप सभी को पता है, उपहार सीरीज हमारी चल रही है जो कि सीटेट जनवरी 2025 को टारगेट करती हुई है। इसमें आपकी संस्कृत की जो क्लास है वह वीक में 3 दिन होती है। कब कब होती है? तो आपके थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे दोपहर 1 बजे आपकी ये क्लास होती है। ठीक है, तो हमारी अब तक पिछले वीक हम मिले थे जिसमें 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। आज हमारी चौथी क्लास है जिसमें हम शब्द रूप पर बात करने वाले हैं और साथ ही अंत में गद्यांश, क्योंकि आपके सीटेट में पूछे जाते हैं तो एक गद्यांश का भी हल देख रहे होंगे, यानी गद्यांश को भी हिंदी में अनुवाद कैसे करना है इसे हम समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए, तो सभी आ चुके हैं। देखिए, शब्द रूप हम क्यों पढ़ रहे हैं ये आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि हम शब्द रूप पढ़ क्यों रहे हैं। तो बताइए क्यों पढ़ रहे हैं? हमने कहा था कि संस्कृत में हमें विभक्ति अगर समझ में आ जाए, ठीक है, अगर हमें क्या समझ में आ जाए, विभक्ति समझ में आ जाए तो हम अर्थ आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि विभक्ति में ही आपके कारक चिन्ह छिपे होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की अधिकरण में पर, ये जो चिन्ह है ये शब्द में ही छुपे होते हैं, है ना। विभक्ति, इनको हम विभक्तियां कहते हैं। तो अगर हमें शब्द रूप याद है तो हम तुरंत से पहचान करके उसका हिंदी में अर्थ कर लेते हैं। तो पिछली क्लास में हमने शब्द रूप में एक शब्द की शुरुआत करी थी, वो थे शब्द आपके 3 तरीके के हो सकते हैं। आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं और नपुंसक लिंग होते हैं। संस्कृत में लिंग आपके 3 हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। हाँ, अर्थ और अनुवाद करने के लिए हमें जो है शब्द रूप याद होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ये 3 तरीके के शब्द होते हैं। जैसे जब मैं बोलती हूँ रामः तो यह पुल्लिंग है, जब मैं बोलती हूँ छात्रा स्त्रीलिंग है, जब मैं बोलती हूँ फलम तो यह नपुंसक लिंग है। तो जब शब्दों के 3 आपके लिंग हैं तो यानी शब्द रूप भी हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग करके समझते हैं। ठीक है, अब जितने भी शब्द हैं इसे किस के अंत से हो रहे हैं। जैसे कोई ये राम शब्द आप देखिए तो इसके अंत में अ है, इसको हम अकारांत शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अकारांत, है ना, अकारांत शब्द। अ इसके अंत में है। अब ऐसे ही शब्द हो सकता है हरि। हरि भी पुल्लिंग शब्द है लेकिन इसके अंत में ई है, तो यह शब्द कैसे कहलाता है? यह कहलाता है ईकारांत। क्या कहलाता है? ईकारांत। ठीक है, ऐसे ही मैं बोलूं गुरु शब्द, गुरु शब्द भी देखिए पुल्लिंग है लेकिन इसके अंत में क्या है? ऊ है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं उकारांत पुल्लिंग शब्द। क्या कहते हैं? उकारांत पुल्लिंग शब्द। तो इस प्रकार शब्द रूपों को समझने के लिए शब्द में क्या क्या बात का ध्यान रखना पड़ता है, तो वह पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है, उसका अंत अ से हो रहा है, ई से हो रहा है, ऊ से हो रहा है या किसी व्यंजन से भी हो सकता है। जैसे मैं बोलती हूँ सरित, सरित मतलब होता है नदी, इसका अंत हो रहा है त से, तो इसको हम तकारांत शब्द कहते हैं। मेरे पास शब्द है राजन, तो राजन शब्द देखिए, राजन शब्द है, राजन शब्द के अंत में क्या दिखाई दे रहा है? न दिखाई दे रहा है। ये कैसा शब्द है? तो आप कहेंगे ये नकारांत शब्द है। तो इस प्रकार शब्द रूपों को समझने के लिए शब्द की प्रवृत्ति हम समझेंगे कि शब्द के अंत में क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है। ठीक है, तो ये हमने शब्दों को समझ लिया। अब हमें दूसरी बात, हमने पिछली क्लास में जिस शब्द की शुरुआत की थी वह था आपका अकारांत पुल्लिंग शब्द। कैसा शब्द था? तो आप कहेंगे अकारांत पुल्लिंग शब्द था। ठीक है, अकारांत पुल्लिंग शब्द था। जैसे हमने कहा था राम, तो ये एक आपके अकारांत पुल्लिंग शब्द है। इसके भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन शब्द रूप जब हम कहते हैं तो रामः, रामौ, रामाः, तो ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो शब्द रूप जो है आपके ये 7 विभक्तियों और 3 वचनों में, ये क्या है आपकी? ये है विभक्ति
और ये 3 क्या लिखा है, वचन। तो इस प्रकार कुल 21 शब्द रूप होते हैं। ठीक है, कितने शब्द रूप होते हैं, 21 होते हैं। अब हमें राम शब्द का बताइए, क्या मैंने ट्रिक क्या बताई थी इसकी, एक वचन के शब्द हमने देखे थे। एक वचन के शब्दों की ट्रिक थी, अकारांत पुल्लिंग शब्द हो तो एक वचन की ट्रिक थी आपकी विसर्गम एन आई आतस्य, याद है ना। अब क्लासेस में एक हफ्ते का गैप हो जाता है तो फिर सब दोहराना पड़ता है एक बार, इसलिए मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा देती हूँ क्योंकि गैप काफी हो गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका विसर्गम एन आई आतस्य, आतस्य है ना। आपका क्या है ट्रिक, विसर्गम एन आई आतस्य। विसर्गम एन आई आतस्य क्या कह रहा है, ये कह रहा है विसर्ग प्रथमा में, अम द्वितीया में, एन तृतीया में, आई चतुर्थी में, आत पंचमी में, अस्य षष्ठी में और ए की मात्रा सप्तमी में, है ना। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, है ना, 7 विभक्तियां हो गई। अब इसमें कोई भी अकारांत पुल्लिंग शब्द फिट हो सकता है। जैसे आपने राम को फिट किया तो आपके रूप बन गया प्रथमा में विसर्ग लगा के रामः, द्वितीया में म जोड़ के रामम, तृतीया में आपने एन जोड़ा तो बन गया रामेण, चतुर्थी में आपने आई जोड़ा तो बन गया रामाय, पंचमी में आत जोड़ा तो बन गया रामात, षष्ठी में आपने जोड़ा अस्य तो आपका बन गया है रामस्य, और सप्तमी में बना है रूप आपका रामे, है ना। 7 विभक्तियों के रूप आपने लिख लिए। अब इसमें छात्र शब्द हो, पेडागोजी में हमारा छात्र शब्द बार बार आता है, तो छात्र भी अकारांत और पुल्लिंग शब्द है। तो क्या हो जाता है, विसर्ग जोड़ देते हैं तो प्रथमा, अम जोड़ देते हैं तो द्वितीया, एन जोड़ देते हैं तो तृतीया, आई जोड़ देते हैं तो चतुर्थी, आद जोड़ देते हैं तो पंचमी, अस्य जोड़ देते हैं तो षष्ठी और ए की मात्रा जोड़ देते हैं तो आपकी हो जाती सप्तमी। अब इन विभक्तियों में इनका अर्थ छुपा है। अगर छात्र बोला है तो आप इसका प्रथमा विभक्ति का अर्थ क्या कहते हैं, छात्र ने, प्रथमा में इसका अर्थ क्या करते हैं, छात्र लिखा है तो आप उसका अर्थ करते हैं छात्र ने। द्वितीय लगा है तो आप कहते हैं छात्रम, लिखा है तो आप उसका हिंदी अर्थ कर रहे हैं छात्र को। ठीक है, तृतीया में छात्रेण लिखा है तो आप उसका अर्थ कर रहे हैं छात्र के द्वारा। क्या कर रहे हैं बेटा, छात्र के द्वारा। ठीक है, चतुर्थी है तो क्या कर रहे हैं, छात्र के लिए। क्या कर रहे हैं, छात्र के लिए। छात्राई है तो आप क्या करते हैं, छात्र के लिए। अगर पंचमी है तो आप क्या करते हैं, छात्र से, पर कैसा से, अलग होने का। अगर छात्रस्य है तो आप क्या करते हैं, छात्र का, छात्र का की जो भी है ना, छात्र का, और छात्रे है तो छात्र में। तो इस प्रकार विभक्ति पहचान लिया तो हमने उसके हिसाब से उसमें प्रथमा है तो ने जोड़ दिया, द्वितीय दिखाई दे रही है तो को जोड़ दिया, तृतीय दिखाई दे रही है तो से या के द्वारा जोड़ दिया, चतुर्थी दिखाई दे रही है तो के लिए जोड़ दिया, पंचमी दिखाई दे रही है तो से अलग, आपका षष्ठी तो काके की, और सप्तमी दिखाई दे रही तो मे पर। अब आज हमने ये पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, अब हमें आज द्विवचन और बहुवचन के रूपों को देखना है। ठीक है, प्लीज मैम डेली क्लास लीजिए। देखिए अभी तो आपकी फिलहाल जो है 3 दिन ही चल रही है, अगर आगे थोड़ा सा आपके समय बचता है मेरे पास तो फिर मैं इसको वीक में आपके डेली कर दूंगी। अभी थोड़ा सा मेरा जो है किसी और चीज में काम चल रहा है, बुक्स वगैरह पे काम चल रहा है, तो समय अभी फिलहाल हफ्ते में 3 ही दिन बच पा रहा है। ठीक है, तो अभी थोड़ी बुक फाइनल होती है तो फिर मैं आप लोगों का ये समय बढ़ा दूंगी। ठीक है, फिर मैं आपके 6 दिन ये क्लास रखा करूंगी। ठीक है, अभी फिलहाल आप 3 दिन में थोड़ा सा जो मैं पढ़ाती हूँ उसको दोहराएंगे। ठीक है, धीरे धीरे कोई चीज पढ़ते हैं तो वो देर तक आपके अंदर रहती है, जल्दी जल्दी पढ़ के खत्म करेंगे तो फिर चीजें आपकी जो है छूट जाती है, भूल जाते हैं हम उसको। ठीक है, तो ये हमने पिछली बार में पढ़ा था। हाँ, और सीटेट का सम्मान समारोह भी है 8 सितंबर को। ठीक है, इस बार जिनका सीटेट क्वालिफाई हो गया है तो 8 सितंबर को हम लोगों ने इनवाइट किया है आप लोगों को सम्मान समारोह के लिए, जिनका सीटेट क्वालिफाई हो गया है। हम आगे क्या वैकेंसीज हैं, कैसे तैयारी करनी चाहिए, टीचिंग एग्जाम्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे, तो आप लोग ज़रूर आइए। ठीक है, और इस बार जिनका सीटेट अब नेक्स्ट में आप देने वाले हैं तो आपके जिनका क्वालिफाई होगा उनको भी फिर स्टूडियो हम लोग बुलाएंगे। ठीक है, चलिए और बताइए।
पीजीटी की तैयारी करा दो भाई। आपकी टीजीटी पीजीटी की ऑलरेडी 5 सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं एप्लीकेशन पर, ठीक है, आप उससे जुड़ सकते हैं। यूपी टेट वाली क्लास क्यों नहीं चल रही है? यूपी टेट आपकी अभी बंद कर रखी है, यूपी टेट की क्लासेस, क्योंकि यूपी टेट पर अभी जो है उतना अभी आगे कुछ पता भी नहीं है कि भाई कब यूपी टेट निकलेगा। और हमने थ्योरी क्लासेस चलाई भी थी तो आप लोगों का इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होता गया, क्लास में बहुत ही कम स्टूडेंट्स आने लगे थे। तो फिर ऐसा लग रहा था कि हम इतना समय भी दे रहे हैं और स्टूडेंट्स आ नहीं रहे, तो फिर हमें भी मजबूर होकर वो बैच बंद करना पड़ा। ठीक है, हम लोग तभी बंद करते हैं अगर हमने स्टार्ट किया तो यानी हम पढ़ाना चाहते थे, लेकिन फिर आगे आप लोगों का रिस्पॉन्स अगर कम होता है तो फिर हमें मजबूरी में बंद करना पड़ता है, क्योंकि सारे टीचर्स फिर अब क्लास मेहनत करके ले रहे हैं और फिर बच्चे ही ना आए तो फिर कोई फायदा नहीं उसका, है ना, इसीलिए। ठीक, चलिए, तो अब आज इसके हम द्विवचन और बहुवचन के रूपों को देखने वाले हैं। यानी हमारे पास जो पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, हमारे पास कौन सा शब्द है? पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग अकारांत पुल्लिंग शब्द के द्विवचन के रूपों को हम यहां पर देख रहे हैं, द्विवचन के रूपों को देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जैसे देखिए, द्विवचन के रूप याद करना सबसे आसान है। यहां पर क्या होता है, प्रथमा द्वितीया एक जैसी होती है। देखिए, प्रथमा द्वितीया में लगा होता है औ और औ, ठीक है। तृतीया चतुर्थी पंचमी में लगा होता है भ्याम, ये तृतीया चतुर्थी पंचमी में भ्याम, और षष्ठी और सप्तमी में अयोह, अयोह। बस आपका कोई सा भी शब्द हो, ठीक है, मान लीजिए राम शब्द है, ये इसमें विभक्ति आप लिख लीजिए, ठीक है, मैं लिख नहीं रही हूं, लेकिन आपको समझ जाना है कि प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी द्विवचन के रूप चल रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए राम शब्द है तो द्विवचन में प्रथमा द्वितीया में क्या रूप बनेगा? रामौ, रामौ। तृतीया चतुर्थी पंचमी में रामाभ्याम, रामाभ्याम और रामाभ्याम, है ना। षष्ठी सप्तमी में रामयोः और रामयोः, है ना, रामयोः, रामयोः। तो ये सबसे आसान होते हैं। मेरे पास छात्र होगा तो क्या लिखूंगी? छात्रौ, छात्रौ, छात्राभ्याम, 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 छात्रयोः, छात्रयोः। ठीक है, मेरे पास शब्द हो सकता है शिक्षक, तो क्या हो जाएगा? शिक्षकौ, शिक्षकौ, शिक्षकाभ्याम, 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 शिक्षकयोः, शिक्षकयोः। ठीक है, और क्या हो सकता है? विद्यालय हो सकता है, तो विद्यालयौ, विद्यालयौ, विद्यालयाभ्याम, 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 विद्यालयोः, विद्यालयोः। यानी कोई सा भी अकारांत पुल्लिंग द्विवचन होंगे तो उसके रूप इसी तरीके से चलेंगे। इनका अर्थ हिंदी में क्या होता है? तो जैसे आप अर्थ लगाते हैं, यहां पर हो जाता है दो राम ने, बालकौ होता तो दो बालकों ने, ठीक है, तो बालकौ, रामौ, कृष्णौ, शिक्षकौ, दो शिक्षकों ने। द्वितीया है तो दो राम को, बस द्विवचन में दो संख्या आगे जुड़ जाएगी। अर्थ वही जो विभक्ति का तृतीया से के द्वारा होती है, तो तीन रामों के द्वारा या तीन रामों से, तीन शिक्षकों से, शिक्षकों के द्वारा, तीन बालकों से या तीन बालकों के द्वारा, है ना। और यहाँ पर चतुर्थी में के लिए, पंचमी में से अलगाव का अर्थ आ रहा है, और षष्ठी में आपका का की के दो राम का, है ना, और सप्तमी में पर वाला चिन्ह। तो वही यहाँ पर भी अर्थ वही सब होते हैं। तो द्विवचन के रूप करना सबसे आसान है। अब देख लेते हैं एक बार बहुवचन। ठीक है, ज्यादातर भाषा में जो प्रयोग अवस्था है उसमें एक वचन और बहुवचन ही दिखता है, द्विवचन का हम बहुत ही कम, है ना, क्योंकि हमें हिंदी की आदत पड़ी हुई है, तो हम हिंदी के हिसाब से जो है हिंदी में एक वचन और बहुवचन होता है, तो द्विवचन का प्रयोग कम होता है। लेकिन हाँ, संस्कृत में आपको गद्यांश में दिख सकता है द्विवचन का प्रयोग भी। ठीक है, अभी हम गद्यांश जो पूछे जाते हैं वो अभी आपको मैं दिखाऊंगी कि एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। कहाँ से पूछे जाते हैं गद्यांश? आप लोगों के जो आपकी 6 to 10th तक की या 11th 12th की एनसीईआरटी है, वहां से गद्यांश पूछे जाए। अब तक सीटेट में जितने गद्यांश आए हैं उनसे बाहर नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें थोड़ी सी भाषा की समझ आपकी विकसित करनी है। भाषा की समझ हमारी बन जाती है तो फिर हमने वो 6 से लेकर 12th तक के सारे चैप्टर्स को समझ लेना है, अनुवाद करने की कोशिश करनी है। यह होगा कैसे? जब आप डेली
कम से कम जो है एक चैप्टर का अभ्यास रोज करें। एक पेज का टारगेट बनाएंगे शुरुआत में, एक पेज रोज हिंदी में अनुवाद उसका करना है, ठीक है। जितने शब्द समझ में आ रहे हैं उसका हिंदी लिखकर देखिए। देखिए जैसे मेरे पास ये मैंने आपके एनसीईआरटी का आपका ये ऑलरेडी सीटेट में आया हुआ है, ये आपकी 7th की किताब का तीसरा चैप्टर है, ये सीटेट में आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कृष्ण मूर्ति ही श्रीकंठश्च। तो आपको एक एक शब्द को ध्यान से देखकर इसका अर्थ करना होता है। जैसे लिखा है कृष्ण मूर्ति ही श्रीकंठश्च, तो इसका अर्थ है च लिखा है यानी और संस्कृत में और बाद में लिखा जाता है। जैसे आप हिंदी में कहते हैं कि आपका कृष्ण और श्रीकंठ, ऐसे कहते हैं, है ना, कृष्ण और श्रीकंठ। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर होगा कृष्ण श्रीकंठश्च। राम और सीता बोलते हैं, यहाँ होगा रामः सीता च, बाद में होगा च, ठीक है। आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं कि सीता और गीता, यहाँ होगा सीता गीता च, यानी और का अर्थ च होता है और वह दोनों शब्दों के बाद में लिखा जाता है। तो ये जो भाषा की बेसिक चीजें हैं उसको आपको पकड़ करके हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो यहाँ पर च को आप पीछे ले जाते हैं और च का अर्थ क्या करते हैं, च का अर्थ करते हैं और कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ मित्र आस्ताम, मित्र थे। अब ये आस्ताम क्या है, ये आपकी क्रिया है। कैसी क्रिया है, तो आप कहते हैं अस धातु की लंग लकार की द्विवचन की क्रिया है। द्विवचन की क्रिया क्यों लगाई, प्रथम पुरुष द्विवचन की है, क्योंकि यहाँ पर दो लोगों की बात हो रही है। नहीं दिख रहा, चलिए ठीक है, अभी मैं आपको इसको करा भी नहीं रही, अभी मुझे पहले शब्द रूप ही पढ़ाने, मैं बस बता रही थी कि यहाँ पर आपके शब्दों में जैसे लिखा है आपके श्रीकंठस्य, तो यहाँ पर जो यह श्रीकंठस्य पद है, अभी हमने जो शब्द पढ़ लिए हैं इनको अगर आप देखें, इसमें दिख रहा है, ये देखिए यहां पर हमने कौन सा शब्द देखा है, हमने देखा था श्रीकंठस्य, ठीक है। कौन सा शब्द देखा था, श्रीकंठस्य। तो ये श्रीकंठस्य कैसा है, अस्य लगा है इसके अंत में, तो अस्य का मतलब क्या है, अस्य का मतलब है षष्ठी, है ना, आपके अस्य का मतलब क्या है, षष्ठी। तो आप क्या करेंगे, श्रीकंठ के, श्रीकंठ के, का के की में से कुछ जोड़ सकते हैं। तो इस पिता शब्द के साथ क्या सही लगेगा, के लगेगा कि श्रीकंठ के जो पिता हैं समृद्ध आसीत, समृद्ध थे। आसीत क्या है, आसीत मतलब आपके वॉस, इसके लिए तो आता है आपका पास्ट टेंस है थे। वैसे तो आसीत का अर्थ था होता है, लेकिन हम पिता शब्द के साथ था थोड़ी करेंगे, समृद्ध था, हम कहेंगे समृद्ध थे, है ना। तो यानी आपका भूतकाल का है ना। अतः तस्य भवने, अब तस्य क्या है, तस्य सर्वनाम पद है, ये भी षष्ठी का है, उसके, है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर, षष्ठी का है, अस्य लगा हुआ है ना, ये भी षष्ठी का है। तो यह आपका वह सर्वनाम होता है, उसने, उसको, उससे, उसके लिए, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा है आपका तस्य। भवने सप्तमी है, सप्तमी, जैसे आप कह रहे हैं विसर्गम एन आई आतस्ये, तो यह क्या है, ए की मात्रा लगी है ना, भवन भवने। जैसे विद्यालय विद्यालये, पुस्तक पुस्तके, सप्तमी, तो ऐसे ही भवन भवने, तो क्या हो जाएगा, उसके भवन में, है ना। सर्व विधानी सुख साधनानि आसन, सर्व विधानी सभी प्रकार के, सुख साधनानि सुख के साधन, आसन थे। अब ये थे कैसा है, बहुवचन का है, सुख साधनानि, क्योंकि साधनानि बहुवचन है ना, फलम फले फलानी, तो साधन साधने साधनानि, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, बहुत सारे साधनों की बात हो रही है। पुष्पाणि फलानि वस्त्राणि, तो ऐसे साधनानि, बहुत सारे साधन, आसन यानी थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एक एक शब्द समझ में आ रहा होता है तो हम उसका अर्थ भी आसानी से कर पाते हैं, ठीक है। तो वापस हम शब्द रूप पर आते हैं, क्योंकि शब्दों को समझना जरूरी है इसके लिए, तो पहले हम शब्दों को ही अच्छे से समझेंगे, उसके बाद इसका अनुवाद मैं लास्ट में आपको कराऊंगी, ठीक है। लास्ट में इसका अनुवाद हम करेंगे, लेकिन पहले एक शब्द इसका बहुवचन कंप्लीट कर लीजिए और एक चीज और सिखाऊंगी उसके बाद अनुवाद करेंगे, ठीक है। तो ये द्विवचन तो सबको याद हो गए, विसर्गम एन आई आतस्ये, ये एक वचन हो गया। द्विवचन में औ औ भ्याम 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 अयोह अयोह, द्विवचन हो गया। बहुवचन और याद कर लीजिए, ठीक है। बहुवचन में क्या होता है, तो यहां पर हमारे पास अकारांत शब्द है, अकारांत
पुल्लिंग शब्द है और पुल्लिंग के कैसा रूप देख रहे हैं, तो आप कहेंगे बहुवचन का रूप देख रहे हैं। कैसा रूप देख रहे हैं, बहुवचन का रूप देख रहे हैं, है ना। तो चलिए बहुवचन के रूपों को कैसे लिखेंगे, तो बहुवचन में प्रथमा विभक्ति में आता है आह। क्या आता है, आह। जैसे राम है तो रामाह, बालक है तो बालकाह, शिक्षक है तो शिक्षकाह, विद्यालय है तो विद्यालयाः, ठीक है, गौतम है तो गौतमाः। यानी आपके जैसे रामः एक, रामाः बहुत सारे, बालकः एक, बालकाः बहुत सारे, शिक्षकः एक, शिक्षकाः बहुत सारे, विद्यालयः एक, विद्यालयाः बहुत सारे। तो यानी आपके आह लिखने का मतलब क्या है कि बहुवचन का है, ठीक है। आपके द्वितीय विभक्ति में क्या होता है, आन। द्वितीय विभक्ति में आन, जैसे बालकान, शिक्षकान, पाठ्य पुस्तकान, ठीक है, छात्रान। तृतीया में अहि, तृतीया में अहि, बालकहि, छात्रहि, शिक्षकहि, है ना। और चतुर्थी पंचमी में भ्यः और भ्यः। षष्ठी में आपके आम और सप्तमी में शु। क्या होता है, शु, ठीक है। अब देखिए राम शब्द का देखें पहले, तो राम शब्द में क्या हो जाएगा, इधर इधर हो जाएगा रामाह। क्या हो जाएगा, रामाह। आन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, रामान। अहि जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, रामहि। भ्यः जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, रामेभ्यः, है ना। यहाँ पर भी रामेभ्यः। आम जोड़ेंगे तो रामाणाम, रामाणाम और रामेषु। अब इनका अर्थ कैसे होगा, तो बस बहुवचन, अर्थ तो वही है, रामों ने, रामों को, रामों के द्वारा, रामों के लिए, रामों से अलग, रामों का, रामों में। अब राम शब्द से उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर छात्र होगा ना तो छात्र ज्यादा समझ में आएगा, है ना, क्योंकि राम तो हमें ऐसा लगता है किसी का नाम है और वो तो एक ही व्यक्ति होगा कोई, है ना। लेकिन छात्र में तो बहुत सारे आ जाएंगे ना, जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। तो छात्र ले तो छात्राः यानी छात्रों ने, छात्रान यानी छात्रों को, छात्रहि यानी छात्रों के द्वारा, है ना। और छात्रेभ्यः यानी छात्रों के लिए, छात्रेभ्यः यानी छात्रों के लिए, छात्रेभ्यः छात्रों से अलग, छात्राणाम छात्रों का, छात्राणाम छात्रों का, छात्रेषु छात्रों में, छात्रेषु छात्रों में, छात्रेषु कः उत्तमः छात्रों में कौन उत्तम है, छात्रेषु। आप पेडागोजी में इन शब्दों को देख रहे होंगे, प्रीवियस ईयर के कम से कम नहीं भी तो 10 साल के पेपर अपने पास प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए, प्रीवियस ईयर। क्यों, इससे आपको शब्दों को जो आप यहाँ सीख रहे हो उसको अंडरलाइन करो पेडागोजी में जाकर के, गद्यांश में जाकर के। अगर ऐसा आप शुरुआत से कर रहे हो तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको, सीटेट में संस्कृत सीखने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं देना पड़ेगा, अगर थोड़ी थोड़ी चीजें अपनी तरफ से भी फॉलो कर रहे हो। नहीं तो ज्यादा समय आप जो है लगा दोगे और नंबर भी आपके देर में बढ़ेंगे, फिर आप कहोगे मैम क्लास में तो समझ में आता है, लेकिन जब खुद से कर रहे होते तो नहीं आता। उसके पीछे रीजन ये है कि आपने शुरुआत से खुद से कोशिश ही नहीं की। मैं आपको बताती गई, आपने हाँ हाँ बोल दिया, इधर आपको लगा आ गया है, लेकिन जब खुद से करने बैठे तो नहीं आया। तो इसीलिए अभी से कह रही हूँ कि कम से कम 10 साल के नहीं निकाल पा रहे हो, 5 साल के प्रीवियस ईयर का प्रिंट आउट अपने पास निकाल लो, स्पेशली अगर संस्कृत लैंग्वेज ले रखी है। और उसमें ये जो शब्द यहाँ पर लिखिए, देखिए छात्र शब्द बार बार पेडागोजी में आएगा, है ना, तो उनको अंडरलाइन करना शुरू करो और क्या अर्थ आप समझ पा रहे हो वो आपको लिखना है। और देखोगे कि अगर आपने 1 महीने लगातार क्लास कर ली और थोड़ी कोशिश आप अपनी तरफ से भी कर रहे हो तो फिर आप जो है संस्कृत के लिए दोबारा जो है परेशान नहीं होगे, आप एक ही बार में देखोगे कि आपका बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। इसलिए शुरुआत से गलती नहीं करनी है, ऐसा नहीं कि बस सिर्फ क्लास देखी, क्योंकि भाषा सीखनी है मैम, इतना टाइम नहीं मिलता। देखिए टाइम अगर निकालोगे, इतना ज्यादा टाइम वाली बात ही नहीं है इसमें, 15 मिनट लगेंगे रोज क्लास के बाद। अपने प्रीवियस ईयर का प्रिंट आउट निकाल रखा है, 15 मिनट बैठ के देखना है कि अच्छा कौन कौन से शब्द आज हमने सीख लिए हैं,
अच्छा, इस शब्द का अर्थ क्या था? 15 मिनट अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो तो आपका जो 1 महीने में आप चीज सीख सकते थे उसमें आप 3 महीने लगाओगे, तो समय तो आपका फिर भी जा रहा है। तो समय कैसे लगाना है जिससे कि इसका ज्यादा आउटपुट, कम समय लगा करके ज्यादा आउटपुट निकालना है, तो फिर जो चीजें बताई जाती है उसको फॉलो करोगे तो आप देखोगे बेहतर रिजल्ट है। नहीं तो फिर आप शिकायत करोगे बाद में, है ना, कि भाई मैम हम खुद से कर रहे हैं तो नहीं आ रहा है, इसीलिए बता रही हूँ। ठीक है, तो ये काम आप करिए, चाहे आप फर्स्ट पेपर दे रहे हो, 1st to 5th वाला, या सेकंड वाला दे रहे हो यानी 6th से लेकर 8th वाला जो पेपर 2 है, दोनों में से कोई भी दे रहे हो उसको जरूर करो फॉलो और जल्दी सीख जाओगे। ठीक है, ज्यादा क्लासेस में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, इसलिए बता रही हूँ कि कम क्लासेस में सीख लो बस, है ना। क्यों बार बार भटकना है, क्यों बार बार क्लास सर्च करनी है किसी की, तो इसीलिए आपको जल्दी से सीख करके अपना काम सीटेड क्वालिफाई करना है, ना कि जो है लंबा समय क्लासेस में देना है, हार्ड वर्क करना है ना, भटकना है, ऐसा नहीं करना, जल्दी सीख करके अपना काम सीटेड क्वालिफाई करना है। ठीक, चलिए, तो ये हमने देख लिया। इसका हिंदी अर्थ देखें, हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा इसका? इसका हिंदी अर्थ होगा छात्रों ने, है ना। क्या अर्थ होगा? छात्रों ने। यहाँ क्या हो जाएगा? छात्रों को, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा? छात्रों के द्वारा। क्या हो जाएगा? छात्रों के द्वारा। यहाँ अर्थ हो जाएगा छात्रों के लिए, छात्रों के लिए। छात्रों से अलग, छात्रों से अलगाव के अर्थ में, अलग का अर्थ होता है, अलगाव का अर्थ दिखा रहा है ये से चिन्ह। छात्रों का, छात्रों का, और छात्रों में, छात्रों में। ठीक है, ये आपके जो है इसके बहुवचन के अर्थ हो गए। अब इसमें आप कोई सा भी शब्द फिट कर सकते हो। ठीक है, शब्द क्या हो सकता है आपका? इसमें और कोई शब्द हो सकता है, शिक्षक हो सकता है, शिक्षकाः, शिक्षकान्, शिक्षकैः, शिक्षकेभ्यः, शिक्षकेभ्यः, शिक्षकाणां, शिक्षकेषु। अब आपको कुछ शब्द मैं दे रही हूँ जिसमें आपने खुद एक बार जो है लिखना है। कौन से शब्द फिट करने हैं इसमें? तो आप एक बालक शब्द का खुद से करना अभ्यास, और एक शिक्षक शब्द नहीं लिखा ना यहाँ पर, हाँ शिक्षक, ये दोनों शब्द आपके, और एक विद्यालय भी कर लेना। ठीक है, ये तीनों शब्द पेडागोजी में काम आएंगे, तो इसको आपने साथ के साथ ही तीनों शब्दों के जो शब्द रूप है वह एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में अभ्यास कर लेना। बस थोड़ी थोड़ी चीज रोज सीखते हुए जाओ। अब हम गद्यांश को करेंगे। ठीक है, तीनों चीजें, हम तीनों शब्द रूप हमने देख लिए, एक वचन के भी, द्विवचन के भी और बहुवचन के भी। एक वचन में हमने देखा विसर्गम, एन, आई, आतस्य, विसर्ग प्रथमा, अम द्वितीया, एन तृतीया, आई चतुर्थी, आत पंचमी, अस्य षष्ठी, ए सप्तमी। जब हम द्विवचन पर आए तो हमने कहा प्रथमा द्वितीया में औ औ, तृतीया चतुर्थी पंचमी में भ्याम लगा देते हैं, षष्ठी सप्तमी में अयोह अयोह लगा देते हैं। जैसे छात्रौ छात्रौ, छात्राभ्याम छात्राभ्याम, छात्राभ्याम, छात्रयोः छात्रयोः। जब हम बहुवचन में आते हैं तो क्या लगा देते हैं? आह, आन, अहि, भ्यः भ्यः, और आपका आम और शु। ठीक है, छात्राः, छात्रान्, छात्रहि, छात्रेभ्यः छात्रेभ्यः, छात्राणां, छात्रेषु। ठीक है, तो ये आपने आज कर लिए हैं। अब इसमें कुछ डाउट आप लोगों के आए होंगे। ठीक है, अगर नहीं आए हैं तो आने चाहिए थे। ठीक है, मैं आपसे अगर डाउट, आपको अगर आप सीखने की कोशिश कर रहे हो तो डाउट आना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति को डाउट आ रहा है यानी वो सीखने की कोशिश कर रहा है, और डाउट नहीं आ रहा है यानी आपने उसको सीखा ही नहीं, आपने सिर्फ सुना। ठीक है, आपने उसको समझने की कोशिश नहीं की, क्योंकि समझने की जब हम कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ डाउट हमारे मन में आता है कि अच्छा ये कैसे। जैसे इसमें डाउट कहाँ पर आना चाहिए था आपको? तो यहाँ पर देखिए द्विवचन में, देखिए यहाँ पर 3 जगह भ्याम आया है ना। कहाँ पर आया है? तृतीया में भी, चतुर्थी में भी, पंचमी में भी आया है ना, 3 जगह आया है। तो जब हमारे पास ये शब्द गद्यांश में प्रयोग किए होंगे, यहाँ तो हमें पता है कि भैया तृतीया है तो हम इसका अर्थ कर रहे हैं छात्रों से। यहाँ पर हमें पता है चतुर्थी की जगह लिखा है तो छात्र, आपके छात्र, 2 छात्रों के लिए। और जब हम यहाँ पर लिख रहे हैं तो हमें पता है 2 छात्रों की पंचमी है, तो से अलगाव के अर्थ दिखा रहा होगा। लेकिन जब ये गद्यांश में शब्द प्रयोग किए होंगे, चाहे वो तृतीया के संदर्भ में किए हों, चतुर्थी के संदर्भ में किए हों, पंचमी के संदर्भ में किए हों, वहां हम कैसे पता लगे कि हमें इसको छात्राभ्याम का अर्थ से लगाऊं, के लिए लगाऊं, या से अलग लगाऊं, है ना। डाउट तो आना चाहिए। तो बताइए इस डाउट का सॉल्यूशन क्या होगा? इस डाउट का सॉल्यूशन ये है
कि हमें भ्याम देखते ही हमारे दिमाग में द्विवचन की यह तीनों विभक्तियां आ जानी चाहिए। अगर कहीं पर भ्याम लगा हुआ है तो आप कहेंगे कि अच्छा यहाँ पर 3 हो सकती है। अब वहां पर वाक्यों के अनुसार कि वहां वाक्य में अर्थ जो है वह से वाला सटीक बैठ रहा है ना, या के लिए वाला सही लग रहा है, या से अलगा, वो तो हमें वाक्य पढ़ करके समझ में आ जाता है। ठीक है, वह वाक्य पढ़ के हमें समझ में आ जाता है। अभी शुरुआत में हमें लगेगा यार इतना जो है हमारा इतना मुश्किल काम है ये, लेकिन अभ्यास करते करते हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब इसमें तुरंत अर्थ करने लग जाते हैं, हमें इतना सोचना ही नहीं पड़ता। जैसे हिंदी है भाई, कोई नया व्यक्ति सीखे तो उसको लगेगा ना कि यार ये तो बड़ा जो है हिंदी भाषा बड़ी टफ है, मुश्किल है, इसमें तो इतना सोचना पड़ता है, लिंग का ध्यान रखना पड़ता है कि वह आ रही है, लड़की बोले तो बोले मैं आ रही हूं, है ना, मैं आ रहा हूं बोलता है तो गलत हो जाता है। तो इस तरीके से जैसे हिंदी मुश्किल है आपको, मतलब जो कोई नया व्यक्ति सीखे तो मुश्किल लगेगी, ऐसे संस्कृत भी लग सकती है कि भाई तीनों जगह एक जैसा ही है, हमको तो नहीं समझ में आ पाएगा। तो कैसे आती चीजें? प्रैक्टिस से, सीखने से। ठीक है, ऐसे ही बहुवचन में भी है कि आपको ये दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, पर ये दोनों आप वहां पर अर्थ जहां पर लगा होगा उसके हिसाब से कि भैया ये वाला चतुर्थी लेना है कि पंचमी लेना है, वो वाक्य देख के समझ में आ जाता है। ठीक है, चलिए तो अब हम आ जाते हैं गद्यांश में। नहीं, गद्यांश में नहीं, एक और चीज सिखानी है। अब देखिए ये तो है आपके संज्ञा शब्द, है ना, बालक, राम, छात्र, शिक्षक, विद्यालय, ये सब संज्ञा शब्द हैं। अब इसी में आप एक शब्द सीखिए जो कि है सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं? जो कि संज्ञा को रिप्लेस करने के लिए आते हैं, है ना। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। जब मैं कहती हूं रामः, रामः आगच्छति, राम आता है, अब मैं राम आता है की जगह बोलूं वह आता है, तो क्या लगाते हैं आप लगाते हैं सह। क्या लगाते हैं? सह। अच्छा, मैं बोलूंगी रामम भजति, राम को भजता है ना। रामम भजति का मतलब क्या है? अगर मैं देखिए दो वाक्य है मेरे पास, एक है रामः भजति, भजति क्रिया होती है कि भजता है, यानी मतलब ईश्वर को याद करता है ना, रामः भजति। और एक है हमारे पास रामम भजति। ठीक है, रामम भजति। अब इन दोनों में वाक्यों के अर्थ अलग हैं। यहाँ पर राम जो है इस क्रिया को कर रहा है, प्रथमा विभक्ति है, करता है कि राम भजता है। किसको भजता है? ईश्वर को भजता है भाई, है ना, ईश्वर का भजन करता है, राम भजता है। ठीक है, भजन करता है, इस तरीके से अर्थ। और यहाँ पर है राम को भजता है, यहाँ पर जो है यह कर्म है, राम को कोई भज रहा है, कर्ता कोई और हो सकता है कर्ता आपका कौन हो? तो आपका कृष्ण हो, कृष्ण रामम भजति, कृष्ण राम को भजता है। तो आपका अर्थ बदल गया ना, विभक्ति बदलने से अर्थ बदल गया। यहाँ पर हम कह रहे हैं राम को भजता है, यानी ये कर्म है अभी राम, और यहाँ पर राम क्या था? कर्ता था। तो ऐसे ही अब मैं बोलूं राम को भजता है ना, राम को भजता है, तो आप कहें उसको भजता है। आप राम को भजता है की जगह सर्वनाम प्रयोग कर सकते हैं कि उसको भजता है। यहां पर कह सकते हैं वह भजता है, वह भजता है। तो हमने कहा सह भजती, सह भजती। और यहां पर मैं कह रही हूं उसको भजता है, उसको भजता है, यानी मैंने संज्ञा शब्द को रिप्लेस कर दिया। तो अब इसकी जगह क्या लगाएंगे? तो यहां पर भी हमें सर्वनाम पद में भी विभक्तियां ध्यान रखनी पड़ती हैं। इसके साथ याद करेंगे तो साथ के साथ काम निपट जाएगा। क्या होता है? सह प्रथमा मत में आपका ये एक सर्वनाम है, तद सर्वनाम। ठीक है, यहां पर लिख देती हूं मैं, यह एक तद सर्वनाम है, वह के अर्थ में आता है। तद क्या है? एक सर्वनाम है और वह के अर्थ में आता है। इसके भी हम इसके हिसाब से ही रूप चलाते हैं। जैसे ये रहा सह, द्वितीया में हो जाएगा तम, तृतीया में हो जाएगा तेन, चतुर्थी में हो जाएगा तस्मै, पंचमी में हो जाता है तस्मात्, और षष्ठी में हो जाता है तस्य, और सप्तमी में हो जाता है तस्मिन। क्या हो जाता है? तस्मिन। सह तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन। ठीक है, ऐसे याद करने, सह तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन। अर्थ क्या होगा? उसने, उसको, उससे, उसके लिए, उससे अलग, उसका, उसमें, एक वचन के। ठीक है, साथ के साथ याद हो रहे ना, सह तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन, सह तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन। उसने, उसको, उससे, उसके द्वारा, उसके लिए, उससे अलग, उसका, उसमें। ठीक है,
तो ये क्या है, सर्वनाम पद है। अब जब मैं आपको गद्यांश दिखा रही हूँ, अब मैंने एक वचन के बताए हैं और मुझे लग रहा है कि इतना आप लोगों के लिए आज काफी होगा, नहीं तो पता चले कल से कोई क्लास में ना है, आज इतना ज्यादा पढ़ा दिया है ना, तो इतना आज के लिए बहुत है। अब हम गद्यांश पर आ जाते हैं, ठीक है। चलिए बस अब मैंने जो ये पढ़ाया है, अब इसमें थोड़ा सा गैप दे करके एक बार इसको दोहरा लेना, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम गद्यांश पर, ठीक। देखिए अब मैं आपको गद्यांश में जो चीजें आपने सीख ली हैं उसको मैं अंडरलाइन कर दूंगी, जो चीजें आपने नहीं सीखी है उसका टॉपिक लिख दूंगी कि हम आगे इनको पढ़ लेंगे तो पूरा अर्थ आप बनाने लगेंगे, ठीक है। चलिए क्या लिखा है कि कृष्ण मूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम, इसका अर्थ क्या है, कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे, ठीक है। यहां पर जो मित्रे है ना, ये द्विवचन का है, ये भी द्विवचन का है। आप देखेंगे मित्रम शब्द जो है नपुंसक लिंग है। जब मित्रम फ्रेंड के अर्थ में आता है, जब एक मित्र आपके पुल्लिंग भी होता है जो कि सूर्य का पर्यायवाची होता है, और एक मित्रम जो शब्द है यह नपुंसक लिंग होता है और यह फ्रेंड इस शब्द का पर्यायवाची है ना, इसको बोलते हैं हम। तो यहाँ पर जो मित्रम शब्द है यह नपुंसक लिंग में आएगा। तो जैसे फलम, फले, फलानी, फलम एक वचन का, फले द्विवचन का और फलानी बहुवचन का। तो ऐसे ही मित्रम, मित्रे, मित्राणी, तो यहाँ पर द्विवचन का होगा क्योंकि दो लोग हैं, एक है कृष्ण मूर्ति, एक है श्रीकंठ। तो कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ मित्र आस्ताम यानी थे। ये भी कैसा है, ये भी द्विवचन का है क्योंकि ये दो लोग हैं, है ना। आपके जब हम इसका भूतकाल के रूप देखते हैं तो आसीत, आस्ताम, आसन, लंग लकार, इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, तो देखिए इसके लिए तो जब हम नपुंसक लिंग शब्द रूप देखेंगे तो वहां आपको ये क्लियर हो जाएगा। और इस क्रिया को पढ़ने के लिए हमें लंग लकार, लकार जब हम 5 लकार पढ़ेंगे तो उसमें जब लंग लकार पढ़ेंगे तो ये आपको इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। आगे लिखा है श्रीकंठस्य, षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति का अर्थ हम यहाँ पर करेंगे, श्रीकंठ के जो पिता है समृद्ध आसीत थे, लंग लकार की क्रिया है, ठीक है। लंग लकार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अतः, अतः, अतः का अर्थ हिंदी में यहाँ भी अतः ही होता है। तस्य भवने, अभी तस्य हमने देखा था, सह, तम, तेन, तस्मै, तस्मात्, तस्य, तस्मिन्, तो तस्य कहाँ पर था, षष्ठी में, तो क्या हो जाएगा उसके, है ना, षष्ठी क्या हो जाएगा उसके। भवने देखा है हमने सप्तमी, विसर्गम एन आई आतस्य, एक ही मात्रा है सप्तमी, तो उसके भवन में सर्व विधान सुख साधनानि आसन, सभी प्रकार के सुख के साधन थे। ये भी आपके लंग लकार की क्रिया ही है। ये आपका हो गया द्विवचन, ये हो गया आपका बहुवचन, और आसीत शब्द हो गया एक वचन, यानी आसीत, आस्ताम और आसन। यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों प्रयोग कर रखा है। अगर हमें बोलना है था तो हम बोलते हैं आसीत, अगर हमें बोलना है दो थे तो यहाँ पर आस्ताम, और अगर हमें बोलना है बहुत सारे थे तो हम कहते हैं आसन, ठीक है। तीनों शब्द आपको दिख गए। आसीत मतलब था, आस्ताम यानी दो थे, और आसन यानी बहुत से थे, है ना, थे मतलब आपके बहुवचन। एक वचन में जिसको आप इंग्लिश में वॉज कहते हैं, है ना, वॉज, ही वॉज, वह था, तो यहाँ पर क्या होगा, सह आसीत, वह था। और अगर बहुत सारे होंगे तो हम क्या कहते हैं कि आपके चिल्ड्रन वर, बच्चे थे, तो हम कहेंगे बालकाः आसन, बच्चे थे, ठीक है। इस तरीके से होता है, ठीक है। तो क्या है आपका आसन। आगे लिखा है तस्मिन, तस्मिन यानी सप्तमी है। अभी हमने देखा था सह, तम, तेन, तस्मै, तस्मात्, तस्य, तस्मिन, तो तस्मिन का अर्थ क्या हो जाएगा, उसमें, उसमें किसमें, तो कहा उस विशाल, विशाले भवने। अब यहाँ पर एक कमाल की चीज है कि देखिए अगर हम इन तीनों को अलग अलग शब्द को प्रयोग करते तो यहाँ पर इसका अर्थ है उसमें, विशाले का अर्थ है विशाल, मतलब ये भी सप्तमी है, इसका अर्थ हम विशाल में इस तरीके से, और भवने में, भवन में। अब 3 बार में आ रहा है, तीनों में सप्तमी है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा संबंध है जिसकी वजह से में हम एक ही बार लगाएंगे। वो कैसा संबंध है, विशेषण का। यह दोनों ही पद इस भवन के विशेषण के लिए आए हैं कि उस विशाल भवन में, तो यह विशेषण है आपका, पर आपका कैसा, गुणवाचक विशेषण, और यह विशेषण कैसा है, सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण है, सर्वनाम पद है ना, कि उस विशाल भवन में, तो उस शब्द क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, और यह कैसा है, गुणवाचक विशेषण है। तो ये दो, जब भी हम विशेषण के पदों का प्रयोग करते हैं तो हमें वहां पर विभक्ति चिन्ह नहीं लगाना होता। विभक्ति चिन्ह हम बाद में विशेषी के साथ ही लगाते हैं,
विशेष्य और विशेषण सबको पता होगा। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए, विशेषण जिन शब्दों से विशेषता बताई जाए। भवन की विशेषता बताई जा रही है तो हम विभक्ति चिन्ह इसके बाद ही लगाएंगे, इन दोनों में विभक्ति चिन्ह नहीं लगेगा, सिर्फ इनका अर्थ लिख देंगे। तो यहाँ पर सिर्फ इनका अर्थ लिखोगे तो तस्मिन हो जाएगा उस, और विशाल सिर्फ उस विशाल ये अर्थ होगा, विभक्ति चिन्ह में यहाँ पर नहीं जोड़ोगे क्योंकि यह दोनों कैसे हैं, विशेषण वाले संबंध हैं। उस विशाल भवन में अब आ गई हैं संख्याएं, तो यानी आपके गद्यांश में, ये सीटेड में आया हुआ गद्यांश है, तो यानी सीटेड में संख्या वाले पदों का इस्तेमाल किया होगा तो फिर हम वहां पर अटक जाएंगे। तो यानी हमें गिनती भी आनी चाहिए कम से कम 1 से 100 तक की। तो यहाँ पर लिखा है चत्वारिंशत, चत्वारिंशत का मतलब होता है 40। देखिए संख्या याद करने का सिंपल सा तरीका है कि 1 से 20 तक तो पढ़ लो कि एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव दश, फिर एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश और विंशति। फिर आप विंशति ही आपके कितना हो गया 20, तो 30 को याद कर लीजिए, त्रिंशत, 40 को कह दीजिए चत्वारिंशत, 50 होगा तो 50 है ना आपका, 60 होगा तो षष्टि ही, 70 है तो सप्तति ही, 80 है तो अशीति ही, 90 है तो नवति ही, और आपके 100 हो गया तो शतम। तो यानी संख्या हमें पता होनी चाहिए। तो चत्वारिंशत स्तंभाः आसन, 40 तो खंबे थे, स्तंभाः अगर एक होता तो स्तंभः, बहुत सारे हैं, 40 है यानी बहुत सारे हैं, तो स्तंभाः अगर एक होता तो एकः स्तंभः आसीत्, एक स्तंभ था। अब यहाँ पर 40 है तो चत्वारिंशः स्तंभाः आसन, क्रिया भी थे वाली लगा दी। आसन कैसी है, बहुवचन, लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया कि थे। अगर एक होता तो क्या लिखते, एकः स्तंभः आसीत्, बहुत सारे हैं तो क्या हो जाएगा चत्वारिंशत् स्तंभाः आसन, 40 खंबे थे। तस्य, तस्य दोबारा से आया, तस्य यानी उसके, है ना, उसका, उसकी जो अर्थ सटीक लग रहा है यहाँ पर, उसके। अष्टादश, अष्टादश यानी 18, अष्टादश यानी 18, 10 यानी आपके संख्या में 10 हो गया है ना, अष्टा मतलब 8, 10 और 8 18, तो 18 प्रकोष्ठेषु, कौन सी विभक्ति है बताइए, इसके अंत में सु लगा है और ये हम पढ़ चुके हैं। तो अब आप लोग बताएंगे तो क्या अर्थ करेंगे, उसके प्रकोष्ठों में, प्रकोष्ठ क्या होते हैं, कमरे होते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका अर्थ, उसके कमरों में, है ना। तस्य अष्टादश आपके प्रकोष्ठेषु, उसके 18 कमरों में, सप्तमी विभक्ति है ना, हमने देखा था आपके बहुवचन के रूप कि छात्रेषु विद्यालयेषु, तो ऐसी प्रकोष्ठेषु, प्रकोष्ठों में, है ना। तो क्या हो जाएगा, अष्टादश प्रकोष्ठेषु, उसके 18 प्रकोष्ठों में। 50, 50 यानी आपके 50। गवाक्षाः, गवाक्षाः यानी खिड़कियां, ठीक है, गवाक्षाः ये भी बहुवचन का है, अगर एक होता तो गवाक्षः, ये है गवाक्षाः, बहुत सारी है, 50 खिड़कियां। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, चत्वारिंशत् 40, चतुष यानी 4, 40 और 4 44, उसकी 44 द्वाराणी दरवाजे। षट्त्रिंशत् 36 विद्युत व्यजनानि, आपके बिजली से चलने वाले जो पंखे होते हैं, ठीक है। च आसन और थे, तो यानी इसका अर्थ हो गया कि उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां, 44 दरवाजे, 36 पंखे थे, ये इसका अर्थ हो गया, ठीक है। संख्याओं का इस्तेमाल इन्होंने अच्छा खासा कर रखा है। तत्र, तत्र एक अव्यय पद है, जब हम अव्यय पढ़ेंगे तो ये कुछ अव्यय पढ़ेंगे आप, जिसमें च है, अपि है ना, तत्र है, तो तत्र का अर्थ होता है वहां। अत्र मतलब यहाँ, कुछ शब्द अगर गद्यांश के साथ आ रहे हैं तो आप एक शब्दावली बनाइए, क्योंकि जिस भाषा में जितने ज्यादा शब्द हम जानते हैं उतना अर्थ समझना आसान होता है, और ये कुछ ऐसे शब्द होंगे जो रिपीट होंगे ही होंगे, तो लिख दीजिए वहां पर, एक कॉपी बनाइए अपनी, और वहां पर जो शब्द रोज नए सीखते हैं उनको लिख दीजिए। तत्र मतलब वहां, अत्र मतलब यहाँ, तत्र अत्र, ठीक है, तत्र मतलब वहां। वहां 10 सेवकाः, 10 जो सेवक है, बहुत सारे हैं ना, तो देखो सेवकाः, अगर एक होता तो सेवकः, 10 है यानी ज्यादा है तो सेवकाः, जो वहां 10 सेवक निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म, निरंतर लगातार, कार्यम कार्य को, कुर्वन्ति करते, स्म थे। कुर्वन्ति भी आपके बहुवचन का है, तीतहन्ति, और स्म लग जाता है तो भूतकाल हो जाता है, वरना ये वर्तमान काल था कि करते हैं, लेकिन स्म लग गया तो थे, कर आपके करते रहते थे, ये अर्थ हो गया। परम, परम यानी लेकिन,
कृष्ण मूर्ते है। अब यह जो कृष्ण मूर्ते है लिखा है ना, अब ये आपको नहीं समझ में आएगा। कब समझ में आएगा? अगली क्लास में, यानी कल की क्लास में। जो कृष्ण मूर्ति शब्द है, मूर्ति शब्द आपका पुल्लिंग तो है लेकिन इकारांत पुल्लिंग है, इसके लिए हमें इकारांत शब्द रूप पता होने चाहिए। तो कब सीखेंगे हम इकारांत पुल्लिंग? कल की क्लास में। अभी हमने अकारांत शब्द को खत्म किया है, कल इकारांत करेंगे। तो यहाँ पर है कृष्ण, षष्ठी विभक्ति है, कृष्ण मूर्ति के माता, च का अर्थ पीछे और करेंगे बीच में, क्योंकि संस्कृत में तो बाद में आता है, हिंदी अनुवाद करेंगे तो पीछे ले जाएंगे। माता और पिता निर्धनऊ, निर्धन कृष्णक दंपति, आपके कृषक दंपति, लेकिन जो आपके कृष्ण मूर्ति के माता पिता थे, निर्धनऊ क्यों बोला है, द्विवचन क्यों लगाया है? क्योंकि माता और पिता दो लोग हैं तो द्विवचन लगाना पड़ेगा। निर्धनऊ कृषक दंपति, दोनों निर्धन कृषक दंपति थे। तस्य, उसका, गृहम जो घर था, आडंबर विहीनम, आडंबर विहीन यानी कि जहां पर आपके संसाधन नहीं है, है ना, ऐसा आडंबर विहीनम, साधारणम च आसीत, च का अर्थ पीछे ले जाएंगे, और आडंबर विहीन और साधारण आसीत का अर्थ था। तो इस तरीके से आपने इसका अर्थ कर लिया, ठीक है। तो अब जैसे हमने यह आपके देखा, तो ऐसे ही रोज थोड़े थोड़े गद्यांश का अभ्यास करेंगे। अब आपको अपने स्तर पर 2-3 चीजें करनी है जिससे कि आप जल्दी सीखें, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि आप जो है 2-3 महीने लगाएं सीखने में। जो चीज जल्दी सीखी जा सकती है उसके लिए आपको करना है, अगर आपके पास समय कम है, क्योंकि सबके पास कंपटीशन में समय कम ही है, सीटेट में कम से कम समय लगाना है आपको, ठीक है। तो अगर संस्कृत जल्दी सीखनी है तो एक तो 5 साल के प्रीवियस ईयर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर्स डाउनलोड कर लीजिए, हमारी ऐप पर भी आपको मिल जाएंगे, स्पेशली संस्कृत में, क्योंकि हमें भाषा सीखनी है, भाषा की समझ बन जाएगी तो फिर आपके लिए हिंदी वाला खेल है। जितना हिंदी में मार्क्स आते हैं उतना इसमें भी आते हैं। प्रीवियस ईयर लेकर के करना क्या है कि क्लास जब आप रोज देख रहे हैं तो क्लास के बाद पेपर को उठा लेना है और कौन से नए शब्द आपने देखे उसका हिंदी अर्थ लिखने की कोशिश करनी है, ठीक है। यानी समझने की कोशिश करनी है कि पेपर में पूछा क्या गया है, वो समझ में आ जाएगा तो अर्थ समझने में तो आप एक मैराथन देखेंगे, खत्म मामला, फिर वहां पर सारे कॉन्सेप्ट आपको पेडागोजी के समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो भाषा सीखने के लिए क्लास में जो शब्द सीखते हैं उनको वहां पर पेपर में 15 मिनट निकालने हैं रोज और इसको देख लेना है, ठीक है। अनुवाद के लिए मैं आपको क्या कराऊंगी, ये जो हमारी 6 to 12 तक की किताबें होती है, यहीं से आपका जो है गद्यांश पूछा जाता है। तो धीरे धीरे भाषा के लिए हम गद्यांश का अभ्यास यहाँ से रोज करते रहेंगे। तो फिर आप लोगों को 1 महीने का अगर आप इस तरीके से लगातार इस रूटीन को फॉलो करते हैं तो फिर तो कहीं संस्कृत में दिक्कत नहीं आनी है। फिर मैं आपको पेडागोजी के कॉन्सेप्ट पढ़ाना शुरू करूंगी, एक बार आपको भाषा समझ में आ गई, ठीक है। संस्कृत पेडागोजी मैं ही पढ़ाऊंगी आपको, और फिर हम पेडागोजी के कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे कि पेडागोजी में क्या क्या लैंग्वेज पेडागोजी के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आपका कोई डाउट रह गया होगा तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी कमेंट पर्सनली पढ़ती हूँ और मैं आपको जवाब भी दूंगी। अगर मुझे लगा कि भाई आपका कोई डाउट रह गया है तो अगली क्लास में या कमेंट में ही मैं वो डाउट आपका सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करेंगे, कल मिलेंगे आपके दोपहर 1 बजे। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।